आइए देखते हैं ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर को। अब ये एक ऐसी मिस्टेक है जो मैंने बहुत सारे बेसिक, एडवांस्ड, इंटरमीडिएट हर तरीके के लर्नर्स को करते हुए देखा है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा वाला कहाँ यूज़ किया जाता है, किसका क्या मीनिंग है। ऑल टुगेदर यहाँ पे देखिए ये एक सिंगल वर्ड है, अधिकतर एक एडवर्ब के तरीके से इस्तेमाल होता है। एक सिंगल वर्ड है, सिंगल एल के साथ लिखा है और एक पूरा वर्ड है ऑल टुगेदर। ये है ऑल टुगेदर, ये वर्ड फ्रेज है। यहाँ दो वर्ड्स हैं, ऑल और टुगेदर। तो कहाँ किसका इस्तेमाल होता है, क्या मीनिंग है, ये समझेंगे। तो दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। लेट्स सिंग द सॉन्ग ऑल टुगेदर। यहाँ पे मैंने वर्ड फ्रेज का इस्तेमाल किया है जो ऑल टुगेदर, दो अलग अलग वर्ड्स हैं। ही हैज स्टॉप्ड ईटिंग जंक फूड ऑल टुगेदर। यहाँ पे सिंगल वर्ड ऑल टुगेदर है। तो जो सिंगल वर्ड ऑल टुगेदर है इसका मतलब होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली या एंटायरली। ये तो हो गया आपका ऑल टुगेदर एक सिंगल वर्ड। ऑल टुगेदर जब दो वर्ड्स की तरह लिखा जाता है, लेट्स सिंग द सॉन्ग ऑल टुगेदर, मतलब ऑल इन वन ग्रुप या ऑल इन अ ग्रुप, मतलब एक समूह के तरीके से। तो मतलब लेट्स सिंग द सॉन्ग ऑल टुगेदर मतलब चलो सब साथ में मिलके एक ग्रुप की तरीके से इसको गाते हैं। लेट्स सिंग द सॉन्ग ऑल टुगेदर, चलो हम सब मिलके। लेट्स ऑब्वियसली लेट अस का कॉन्ट्रैक्शन है, तो लेट अस सिंग द सॉन्ग ऑल टुगेदर कहा जा रहा है कि चलो इस गाने को हम लोग सब साथ में मिलके गाते हैं। साथ में मिलके करना, ऑल इन वन ग्रुप, ये तो हो गया वर्ड फ्रेज ऑल टुगेदर। He has stopped eating junk food altogether, मतलब उसने जंक फूड खाना पूरी तरीके से छोड़ दिया है, completely, entirely. He is not eating junk food anymore. अब वो जंक फूड नहीं खा रहा है। तो he has stopped eating junk food altogether, यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे जो सिंगल वर्ड है। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने और मुझे आप कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये इस्तेमाल किया जाए या ये इस्तेमाल किया जाए। तो अगर मैं लिखूँ it has stopped raining blank, क्या लिखेंगे आप? ये लिखेंगे या ये लिखेंगे? एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट रह गया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताइए। आपको इसका आंसर समझ में आ गया हो तो मुझे भी कमेंट्स में लिख के बताइए। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन हेल्प्स यू टू डिफरेंशिएट द मीनिंग बिटवीन द टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स। मैंने बहुत लोगों को ऐसी मिस्टेक करते देखा है। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर। आइए देखते हैं डिफरेंस एनी मोर एज अ सिंगल वर्ड और एनी मोर एज टू डिफरेंट वर्ड्स में। ये दोनों बिल्कुल ही अलग हैं, मीनिंग बिल्कुल ही अलग हैं और एक बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। बहुत सारे लर्नर्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। आइए क्विकली देखते हैं। एनी मोर जो आप एक सिंगल वर्ड की तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये कहता है कि कोई चीज़ पहले हो रही थी अब नहीं होती। कोई चीज़ पहले हो रही थी अब नहीं होती। अधिकतर नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। देखते हैं पहला सेंटेंस, देखिए आई डोंट लाइक आइसक्रीम एनी मोर। अब यहाँ पे आप एनी मोर एज अ सिंगल वर्ड लिखेंगे और सेंटेंस कहना चाह रहा है ये कि पहले मुझे आइसक्रीम अच्छी लगती थी अब नहीं अच्छी लगती, अब मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। तो जब मैं कहूँ अब मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है तो आप क्या समझेंगे? पहले मुझे पसंद थी अब पसंद नहीं है। तो पहले जो चीज़ हो रही थी और अब नहीं हो रही है उसके लिए आप एक सिंगल वर्ड में एनी मोर यूज़ करेंगे। एनी मोर सिंपली आप एक क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम किसी से पूछते हैं भाई और लोगे, कोई चीज़ आप एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं कि कुछ और लेंगे आप, तो आई डोंट वॉन्ट एनी मोर आइसक्रीम, अब और नहीं लूँगा भैया मैं आइसक्रीम, हो गया काफ़ी, अब नहीं। तो शायद किसी ने बहुत आइसक्रीम खा ली ऑलरेडी, आई डोंट वॉन्ट एनी मोर आइसक्रीम। लेकिन आप अगर ये इसको यहाँ एनी मोर यहाँ लिख देंगे तो सेंटेंस का कुछ मतलब ही नहीं बनेगा। तो आई डोंट वॉन्ट एनी मोर आइसक्रीम का मतलब हो गया अब मुझे और आइसक्रीम नहीं चाहिए। आई डोंट लाइक आइसक्रीम एनी मोर का मतलब हुआ अब मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, पहले पसंद थी। अगर मैं कहूँ आई डोंट लाइक आइसक्रीम, इसका मतलब हुआ कि आई डोंट लाइक आइसक्रीम प्रॉबेबली मुझे कभी भी नहीं पसंद थी, शायद मुझे कभी भी नहीं पसंद थी।
लेकिन अगर मैं कह रहा हूं आई डोंट लाइक आइसक्रीम एनी मोर, तो मैं कह रहा हूं मुझे अब आइसक्रीम पसंद नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि मुझे पहले पसंद थी, पहले कोई चीज हो रही थी, अब पसंद नहीं है, अब ये चीज नहीं हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी डजंट वर्क हेयर एनी मोर। कौन सा एनी मोर? सिंगल वर्ड वाला एनी मोर। क्यों? क्योंकि अब ये मोहतरमा यहां काम नहीं करती, पहले करती थी, अब नहीं करती। तो आप ये सोचिए, अगर आप एनीमोर नहीं लिखेंगे यहां पे, तो सेंटेंस का मतलब क्या निकलेगा? शी डजंट वर्क हेयर, वो यहां काम कभी शायद करती ही नहीं, शी डजंट वर्क हेयर। लेकिन अगर आप कह रहे हैं शी डजंट वर्क हेयर एनीमोर, मतलब वो पहले वहां काम करती थी, अब नहीं करती। ठीक है, तो जो चीज पहले हो रही है और प्रेजेंट में नहीं होती, उसके लिए हम एनीमोर एज अ सिंगल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और देखते हैं, इट इजंट रेनिंग एनीमोर, अब बारिश नहीं हो रही है। क्या मतलब? ऑब्वियस सी बात है कहने की अब बारिश नहीं हो रही है, तो भाई पहले हो रही थी, अब नहीं हो रही है। इट इजंट रेनिंग एनीमोर। वुड यू लाइक एनी मोर टी? सोचिए क्या होगा। बहुत सिंपल से हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। क्या आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको और टी चाहिए? नहीं चाहिए भाई, चाहिए चाहिए नहीं पता, बट आप एनी मोर दो अलग वर्ड में लिखेंगे क्योंकि क्वांटिटी की बात हो रही है। वुड यू लाइक एनी मोर टी, मतलब कोई इंसान टी पी रहा होगा, पी चुका है थोड़ी बहुत, पूछा है भाई और चाय लेंगे, वुड यू लाइक एनी मोर टी। एलिस डजंट लिव हेयर एनी मोर, एलिस डजंट लिव हेयर एनी मोर। एक बहुत फेमस मूवी का नाम है एलिस डजंट लिव हेयर एनी मोर, मतलब एलिस अब यहां नहीं रहती, पहले रहती थी, नॉट नाउ। सो समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, समथिंग दैट यूज्ड टू हैपन इन द पास्ट बट इज नॉट हैपनिंग इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में वो नहीं होता है, पास्ट में हो रहा था, प्रेजेंट में नहीं। आप देख लिए सारे एनीमोर में, डोंट लाइक आइसक्रीम एनीमोर, पहले आइसक्रीम पसंद थी, अब नहीं पसंद है। शी डजंट वर्क हेयर एनीमोर, पहले काम करती थी यहां, अब नहीं करती हैं। एलिस डजंट लिव हेयर एनीमोर, एलिस पहले यहां रहती थी, अब यहां नहीं रहती। तो एनीमोर बहुत ही यूजफुल वर्ड है, बहुत कॉमनली यूज भी किया जाता है, इसको अपनी वोकैबुलरी में शामिल जरूर करिए। एनीमोर एक बहुत सिंपल चीज क्वांटिटी के लिए है, तो जो टू डिफरेंट वर्ड्स हैं वो क्वांटिटी बताएंगे। सिंगल वर्ड की तरह ये वो बताएगा जो चीज पास्ट में होती थी, प्रेजेंट में नहीं होती। तो सिंपल डिफरेंस है। आई होप इस एक्सप्लेनेशन से आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। कुछ स्टिल आपको कोई डाउट रह गया हो तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू देयर। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर। आइए इस वीडियो में जानते हैं डिफरेंस इन दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बीच में, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। अंतर है केवल ई और आई का। तो एक लिखा जाता है COMPLEMENT और एक लिखा जाता है COMPLIMENT। इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, और आपको 4 सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जहां आप सही से इसको इस्तेमाल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, इनको मोस्टली प्रॉब्लम आती है जब हम लिखते हैं, क्योंकि बोलने में दोनों एक जैसे हैं। तो जब हम लिखते हैं तो कहीं जहां एक लिखना होता है वहां मैंने कई लोगों को दूसरा लिखते हुए देखा है। ये प्रॉब्लम आपके साथ ना है, इसके लिए क्या किया जाए उसकी कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे, कैसे याद रखा जाए कौन सा वाला कौन सा है। कॉम्प्लीमेंट विद ई स्टैंड्स फॉर जब कोई चीज किसी को कंप्लीट करे या इनहैंस करे, कंप्लीट करे या इनहैंस करे, मतलब किसी चीज को बढ़ाए। देखेंगे हम लोग सेंटेंसेस में। कॉम्प्लीमेंट है जब कोई किसी को प्रेज करे, तारीफ करी जाए, किसी की बड़ाई करी जाए, प्रेज और एडमिरेशन, किसी को एडमायर किया जाए। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस। द कर्टन्स ब्लैंक द कलर ऑफ द वॉल्स। अब यहां पे हो क्या रहा है, हम पर्दों की बात कर रहे हैं और दीवारों के कलर्स की बात कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो कलर हैं वॉल के, कर्टन जो है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है या कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ कर्टन ऑब्वियसली तारीफ तो करेगा नहीं, तो कर्टन्स कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आएगा ई वाला, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट कर रहा है, लुक को कंप्लीट कर रहा है, पूरे लुक को एक बढ़ा रहा है, अच्छा बना रहा है, वॉल के कलर्स को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, अच्छे से कंप्लीट कर रहा है और इनहैंस कर रहा है। She received many blank on her dress.
अब शी रिसीव मेनी कॉम्प्लीमेंट्स, कौन सा कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट्स ऑन हर ड्रेस, ये वाला। तारीफ हुई उनकी, जो भी ड्रेस पहन के गई थी, बहुत तारीफ हुई उनकी, बहुत बड़ाई मिली उन्हें ड्रेस पे। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्स, ये अधिकतर नाउन की तरह से यूज हो रहा है, आप देख सकते हैं नाउन की तरीके से यहाँ इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे इसका इस्तेमाल वर्ब की तरह से हुआ है कॉम्प्लीमेंट का, तो ये नाउन की तरह से भी चलते हैं और वर्ब की तरीके से भी चलते हैं। योर काइंडनेस इज ऑलवेज वर्दी ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, कौन सा कॉम्प्लीमेंट? बड़ाई के काबिल है आपकी जो काइंडनेस है, आपके, आप जितने जो दयालु हैं इतने, इट इज ऑलवेज, हमेशा बड़ाई के काबिल है, ऑलवेज वर्दी ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आए वाला। द न्यू सॉफ्टवेयर विल ब्लैंक द एग्जिस्टिंग टूल्स इन द सिस्टम, न्यू सॉफ्टवेयर विल कॉम्प्लीमेंट, ऑब्वियसली कौन सा कॉम्प्लीमेंट? जो हमने न्यू सॉफ्टवेयर लिया है वो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम थे, हमारे एग्जिस्टिंग टूल्स थे हमारे सिस्टम में, उनको और इन्हांस करेगा, उनकी इफेक्टिवनेस और बढ़ाएगा, तो उनको और कंप्लीट करेगा। तो डिफरेंस बहुत इजी है समझना, एक है तारीफ, आय वाला। तो आय वाला जो है उसको आप प्रेज से अगर याद रखें, प्रेज में भी आय आता है, हालांकि ई भी आता है, लेकिन प्रेज ऑफ एन इंडिविजुअल, प्रेज इंडिविजुअल, इससे आप कॉम्प्लीमेंट आय वाला याद रखें। ये याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि अगर आप इसमें देखें इसकी स्टार्टिंग ही हो रही है ऑलमोस्ट कंप्लीट से, तो COMPLE तो आ ही रहा है, बस TE जोड़ देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट वाले हैं जहाँ पे ई लगा है, और ये हैं बड़ाई वाले, एडमिरेशन वाले, एडमायर करने वाले। तो इन दो वर्ड्स में आपको कोई अभी भी डाउट हो, या और भी किसी टॉपिक पे आपको कोई डाउट हो, मुझसे कुछ सलाह मशवरा चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। I hope this discussion will help you in knowing the difference between these two confusing words. I hope it helps. Take care.